Good morning everyone. As in the previous lecture we have solved some numerical problems of gyroscopic effect on aeroplanes, and now in this lecture we will be solving the problems of gyroscopic effects on naval ship. So this was the problem that we have discussed in the previous lecture. Now we will be discussing the problem of gyroscopic effects on naval ship. So this is a problem, try to solve it. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. चलो सॉल्व निकाला था 1.18. अच्छा चलो देखता हूँ मैं, एक बार सॉल्व करते हैं, है ना. देन वी विल बी फिनिशिंग दिस क्वेश्चन. इसके बाद दूसरा रह जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑटोमोबाइल वाला क्वेश्चन. ठीक है, देख लेते हैं. द क्वेश्चन गिवन टू यू इज द टरबाइन रोटर ऑफ अ शिप हैज अ मास ऑफ 2.2 टन. 2.2 टन दिया है, तो एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? यार बोलो. यस सर. ए टरबाइन रोटर हैज अ शेप ऑफ दिस टन. इसका मतलब हो गया कि जो आपको मास दिया गया है वो 2200 किलोग्राम दिया गया है. मास इज 2200 किलोग्राम. दिस इज m एंड रोटेट्स एट 1800 आरपीएम. ये आपको n दे दिया गया है. और आपकी बात कर रहे हैं टरबाइन शिप की. ठीक है, क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द आफ्ट. आफ्ट बताओ कौन सा वाला पोर्शन होता है? पीछे वाला या आगे वाला? फ्रंट पोर्शन और रियर पोर्शन? रियर पोर्शन. ठीक है. द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रोटर k इज गिवन. ये आपका k हो जाएगा. डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c एंड इट्स इफेक्ट व्हेन. कब? पहला वाला केस आपको देखना है. इफ द शिप टर्न्स राइट एट रेडियस ऑफ दिस, ये आपका कैपिटल आर हो गया, विद द स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपका वेलोसिटी हो गई. ये है 25 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 25 इंटू 1000 अपॉन 3600 है ना. 5 बजे 18 करते हैं 0 0. तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? वी बताओ कितना आ रहा है? व्हाट इज वी? 7 आ रहा है. यस सर. 6.9 वो आया था. 9 to 7. 6.94. ठीक है. यस सर. चलो 6.94 मीटर पर सेकंड आ गया आपका. तो ये पहला केस है. तो वन बाय वन सारे केसेस पढ़ लेते हैं. तो शिप इज टेकिंग राइट टर्न. तो हम ये मान लेते हैं कि हम इसका टॉप व्यू बना ले रहे हैं अपना शिप का. मान लीजिए शिप का अपना टॉप व्यू है. पहले तो जायरोस्कोपिक कपल निकालना, तो उसमें उसकी बात है ही नहीं अभी. तो जायरोस्कोपिक कपल केस 1 पढ़ लेते हैं. ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं. सो केस 1 नहीं, इसको पहले बात कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग, इफ द शिप इज टेकिंग राइट टर्न, सो इट इज स्टीयरिंग. ये क्या है? स्टीयरिंग वाला केस है ना. ड्यूरिंग स्टीयरिंग. तो स्टीयरिंग में क्या दिया गया भाई? स्टीयरिंग में जायरोस्कोपिक कपल सी क्या होगा? आई जायरोस्कोपिक कपल लिखना पड़ेगा. सो वी नो दैट जायरोस्कोपिक कपल C इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा ओमेगा पी. ठीक है. अब आई की बात करेंगे तो ये आपको पता है m के स्क्वायर होता है. ओमेगा पता है 2 पाई n अपॉन 60 इनटू ओमेगा पी इज 2 पाई. ओमेगा पी इज ओमेगा पी. इसमें कुछ चेंज नहीं करना है. अब क्योंकि इस वाले केस में आपको वेलोसिटी दी है और आपका रेडियस दिया गया है. किस रेडियस पे आपका जो शिप है वो टर्न हो रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना ये वाला. तो कैसे निकालते हैं ओमेगा पी? कैसे निकालेंगे बताओ सर. v अपॉन r. हाँ, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है. r इंटू ओमेगा पी हो जाएगा. तो यहां से v अपॉन आर हो जाएगा. गुड, v अपॉन आर हो जाएगा. तो आप सारी वैल्यूज पुट करो तो c हो जाएगा आपका m 2200. k दिया है आपका 0.32 स्क्वायर इंटू 2 पाई. n कितना है? 1800 160 इंटू वी दिया है 6.94 अपॉन रेडियस इज दिया 250.
तो यहां से आप अपना जायरोस्कोपिक कपल निकाल लो. व्हाट इज द वैल्यू? सर 1171.4. So it is equals to C is equals to gyroscopic couple C is equals to 71.4. 1171.4. Yes sir. ठीक है, ये न्यूटन मीटर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया. अब इसका इफेक्ट स्टडी करना है. जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू पहले वाले केस में आ गई, अब इसका इफेक्ट देखना है. सो टू सी और द जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या करते हैं? व्हाट वी हैव टू डू? Angular momentum vector. We will draw angular momentum vector diagram. Angular momentum vector diagram. चलिए देख लेते हैं. तो देखो ये हमारा शिप है, टॉप से देखेंगे लेफ्ट राइट टर्न लेगा. मान लीजिए ये आपका शिप है, इसका फ्रंट एंड हो गया सपोज. टॉप से हम इसको देख रहे हैं, कुछ ऐसा है. तो इसमें ये बोला गया है कि आपका जो रोटर है वो क्लॉकवाइज है व्हेन व्यूड फ्रॉम द आफ्ट. तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए. ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है आपका फोर, ये होता है आपका एंड आफ्ट, स्टर्न भी बोलते हैं. ये आपका होता है स्टारबोर्ड, और ये क्या होता है? पोर्ट, है ना. ये नाम होते हैं. ये होता है फोर, ये होता है आफ्ट. Yes sir. चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम आफ्ट से देख रहे हैं तो इसमें बीच में एक रोटर लगा है. इस शिप में आपका रोटर लगा है यहां पे. ठीक है, और ये जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रहा है. कब? जब इसको आफ्ट से देखा जाता है. तो हम जब इसको यहां से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है. इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ट्राई टू ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम. तो अगर हम इसको देखेंगे, मान लिया ये वाला O है आपका एंड और ये A मान लेते हैं, तो कैसे ड्रॉ होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर? बोलो, बताओ. आवाज आ रही है ना? Yes sir. कैसे जाएगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर? बताओ. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा? Sir A2O. क्यों? देख तो यहां से रहे हैं ना. अच्छा yes sir O2. हाँ, यहां से जाएगा O2 ये जाएगा. दक्ष नहीं है आज, तो ये हो जाएगा O2A. ऐसे ही जाएगा. तो आप लोग लिख दोगे व्हाट इज O2A? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बिफोर टर्न. बिफोर टर्निंग लेफ्ट. लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना है? Right. राइट टर्न करना है. बिफोर टर्निंग राइट. तो इधर में टर्न करेंगे, इधर आपको टर्न करना है. तो राइट टर्न करने से पहले का आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है. तो जैसे ही आपने, अब क्या हुआ, आपने राइट में टर्न किया तो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. लेट द न्यू पोजिशन इज ए डैश. तो आपको बता देना है ओ ए डैश इज व्हाट? इट इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आफ्टर टेकिंग द राइट टर्न. ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन. ए डैश इज द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल एंड ए डैश ए इज द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल. यहां से यहां तक ए डैश ए आपका रिएक्टिव हो जाएगा. और जब आप इसको राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये कैसे, किस प्लेन में एक्ट कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में एक्ट करेगा. ठीक है, इट विल बी एक्टिंग इन द वर्टिकल प्लेन. और जब ये वर्टिकल प्लेन में एक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है कि नहीं? अपने राइट हैंड की थंब को बाहर की ओर करोगे तो आपकी उंगलियां कैसे काम करेंगी? नहीं, क्लॉकवाइज कर रहा है. क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कहां कर रहा है? क्यों? क्लॉकवाइज है कि नहीं? अरे थंब को बाहर की ओर करो तो ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है.
क्लॉकवाइज, बताओ। Yes, sir. सो इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या करेगा ये। आप इस वाले कपल को बस यहां पुट कर दो, तो क्या करेगा ये कपल, ऐसे एक्ट कर रहा है ना, ऐसे क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, ऐसे करके इसको यहां कर दो, तो क्या करेगा ये आपके फोर को कहां ले जाएगा, नीचे डिप्रेस करेगा, और ये वाला आफ्टर वाला पोर्शन आपका ऊपर की ओर उठ जाएगा। हो जाएगा नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो आप लिख दोगे Yes, sir. सो ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट, so due to gyroscopic effect क्या होगा, the fore will depress and the aft will raise। ठीक है, तो आपका फोर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और आपका आफ्ट जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. चलिए अब अगला इफेक्ट, अब अगला इफेक्ट देख लेते हैं। एक मिनट वेट करो। तो अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ड्यूरिंग द स्टीयरिंग का हो गया, पिचिंग का रह गया ना, पिचिंग का। पिचिंग इफेक्ट देख लेते हैं, सेकंड केस ड्यूरिंग पिचिंग की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग पिचिंग, तो ड्यूरिंग पिचिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिचिंग में क्या होगा, आपका शिप अप और डाउन मूव करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हो क्या रहा है, Yes. क्या क्या चीजें हैं। सो लेट अस अज्यूम द थिंग, इसमें बोला गया है द शिप पिचेस विद द बो राइजिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका जो बो है वो राइज कर रहा है। वो क्या होता है, फ्रंट या रियर पोर्शन, Sir, front. फ्रंट होता है वो। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में जो ओमेगा पी हो जाएगा वो कितना दिया है, 0.8 रेडियन पर सेकेंड। और आपका शिप जो बो वाला पोर्शन है वो राइज कर रहा है। ठीक है, तो वो जब राइज करेगा तो ड्यूरिंग बो राइजिंग, तो हम अपना एरोप्लेन बना लेते हैं सबसे पहले। तो पहले देख लेते हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट, नॉट जायरोस्कोपिक इफेक्ट, जायरोस्कोपिक कपल देख लेते हैं सबसे पहले कि इस वाले केस में जायरोस्कोपिक कपल कितना होगा। जायरोस्कोपिक कपल ड्यूरिंग पिचिंग, ठीक है, तो सी जो हो जाएगा आई ओमेगा ओमेगा पी हो जाएगा। और इस वाले केस में आई आपको पता है एम के स्क्वायर, ओमेगा पता है 2 पाई एन अपॉन 60, और ओमेगा पी कितना है आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो एम कितना है 2200 इंटू 0.36 स्क्वायर इंटू 2 पाई एन आपका 1800। Sir, 32. अच्छा 32, सॉरी ये 32 हो गया। ये 2 पाई 1800 अपॉन 60 इंटू ओमेगा पी कितना दिया, कितने रेडियन पर सेकेंड है, 0.8। 0.8। तो बताओ जायरोस्कोपिक कपल कितना आ रहा है पिचिंग वाले केस में, 33972। कितना आ रहा है, 33972। 0.33792। तो 338 कर लेते हैं, बाकी का भी यही आ रहा है क्या आंसर? 0.339। Sir, 33954.20. अच्छा 33,900. 33972। 54. दोबारा बताओ, दोबारा से लिखता हूँ। देखो कितना है, सी इज गोस टू हो गया 3 आगे बोलो, बताओ 33954. 954 4.2. 972। 972। हाँ तो 972 के आसपास है, कोई नहीं जितना चल जाएगा वेरिएशन। ठीक है, 972 आ रहा है वैसे, यस सर। न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
हर एक केस में आपको एक तो जायरोस्कोपिक कपल निकालना है और उसका इफेक्ट दिखाना है। तो ये तो कपल की वैल्यू आ गई। अब उसका इफेक्ट स्टडी करने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा ये शिप है, सिंपल पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। पिचिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप डाउन मोशन दिखाना पड़ेगा ना। और आपका ये रोटर है, बीच में लगा होगा, ये आपका होता है बो और ये होता है आफ्ट, ठीक है, ये वाला एंड। तो आपका जो शिप है, ये वाटर है, तो इसमें ये बोला गया है ड्यूरिंग पिचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, द बो इज राइजिंग। आपका बो राइज कर रहा है। चलिए, तो बो राइज करेगा तो सबसे पहले आप यहां से देख रहे हो, यहां पे आपका जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम द रियर एंड और आफ्टर एंड, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा, इधर जाएगा, इस तरीके से जाएगा कि ये जाएगा, ठीक है। या तो कोई दिक्कत बोलो। नो सर। ये मान लेते हैं आपका इसको मान लेते हैं mn मान लेते हैं, ठीक है, mn 10। तो ये n से n की ओर जा रहा है। अब क्या होगा, आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट इज mn। mn लिख देना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बिफोर पिचिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपका शिप ऊपर की ओर जा रहा है, योर शिप इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, पिचिंग अप। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपका ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इस वर्टिकल प्लेन में ऊपर चला जाएगा, है ना। लेट mn dash इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आफ्टर पिचिंग। This is n dash is the active gyroscopic couple और n dash n is the reactive gyroscopic couple, ठीक है। n dash n is the reactive gyroscopic couple. We are interested in active और reactive couple. रिएक्टिव कपल में रिएक्टिव में इंटरेस्टेड है। तो अगर रिएक्टिव में देखेंगे राइट हैंड साइड पे देखो तो ये कैसे काम कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपका जो थंब है वो आपकी बॉडी की तरफ आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इसी एंटी क्लॉकवाइज को आपको क्या करना है, इस एंटी क्लॉकवाइज कपल को ये याद रखना है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज कपल किस प्लेन में काम कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन का मतलब है कि इट इज एक्टिंग इन दिस प्लेन, इस वाले प्लेन में काम कर रहा है, इस वाले प्लेन में। और इस वाले प्लेन में ये कैसे काम कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे काम कर रहा है कि नहीं। या मैं आपको बता दूं, एक सिंपल डायग्राम बना देता हूं। तो ये इस वाले प्लेन में काम कर रहा है आपका, इस वाले प्लेन में। और जब ये इस वाले प्लेन में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस में ऐसे करके काम कर रहा है, ऐसे करके। ऐसे ही तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। कर रहा है। और जब ये ऐसे करेगा तो क्या करेगा, इस वाले पोर्शन को इधर कर देगा, इस वाले पोर्शन को इधर करेगा, इस वाले पोर्शन को उधर करेगा कि नहीं करेगा, हाँ? आपका जो बो है वो राइट में टर्न हो जाएगा और योर बो विल टर्न टुवर्ड्स स्टारबोर्ड, ठीक है, यही तो होगा। सो ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट, जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होगा, the ship will turn right or towards starboard side। कब, when it is pitching up, है ना। तो जब ये पिचिंग अप करेगा तो उस वाले केस में आपका जो स्टारबोर्ड है वो
सॉरी पिस्टन नहीं, आपका शिप जो है स्टारबोर्ड की तरफ टर्न कर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तीसरा और रह गया है लास्ट, ड्यूरिंग रोलिंग। ड्यूरिंग रोलिंग, अब रोलिंग के टाइम पे बताओ। सर उसमें ओमेगा पी तो 0 हो जाता है क्योंकि वो सेम एक्सेस पे होता है। नहीं उसमें यार मैंने शायद गलत बताया होगा, वो गलत। उसमें ओमेगा पी तो प्रिसीजन तो होता है, लेकिन जायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता है इस वाले केस में। हाँ ये सर ऐसा बताता है शायद। ऐसा ही होता है वो, अगर मैंने बताया हुआ तो उसको करेक्ट कर लेना है ना। अगर हम रोलिंग की बात करेंगे तो कपल जीरो नहीं होता, एक मिनट रुको। ड्यूरिंग रोलिंग की बात करेंगे तो कपल जीरो नहीं होता है, कपल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन इफेक्ट जीरो होता है। इसका इफेक्ट कोई नहीं होता, इफेक्ट जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखना है। सो ड्यूरिंग रोलिंग की अगर हम बात करेंगे तो द जायरोस्कोपिक कपल कितना हो जाएगा, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। शिप रोल्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस। अब इस वाले केस में एंगुलर वेलोसिटी दिया है, ओमेगा पी दिया है, इज इट गिवन, इट इज गिवन। तो इस वाले केस में आपको याद रखना है, वो चीज मॉडिफाई कर लेना बेटा। उस वाले केस में मैंने शायद कुछ, एक बार मैं अभी इसको करेक्ट कर दूंगा। तो जायरोस्कोपिक कपल कितना हो जाएगा, सी, और सी हो जाएगा आपका आई ओमेगा ओमेगा पी। तो इस वाले केस में आपको ओमेगा पी की वैल्यू नई वाली रख लेनी है, ये 0.1 रेडियन पर सेकंड रख लेना है। 0.1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, 0.1। तो वही आ जाएगा सी इज टू 2200 इंटू के स्क्वायर 0.32 स्क्वायर, या इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1800 अपॉन 60, ओमेगा पी 0.1। आंसर बताओ कितना आ रहा है, जायरोस्कोपिक कपल कितना आ रहा है। फोर टू 46.5 4246.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका जायरोस्कोपिक कपल होगा। अगर हम रोलिंग के बाद इफेक्ट की बात करेंगे तो मान लिया टॉप व्यू देख रहे हैं अपने शिप का, मान लिया ये आपका शिप का टॉप व्यू है, तो ये आपकी रोलिंग एक्सिस है, ये आपका रोटर है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाहर की ओर जाएगा, लेट इट इज पी क्यू, स्मॉल पी टू क्यू आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका शिप जब रोल करेगा तो इसी एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा होगा, ऐसे करके रोल कर रहा होगा। तो रोल करते टाइम आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो उस वाले केस में जायरोस्कोपिक इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो आप लिख दोगे सिंस in this case both the rotor axis and the axis of precision, भाई प्रेसिजन की एक्सिस भी तो यही होगी, एक्सिस ऑफ प्रेसिजन are parallel to each other, hence there will not be any gyroscopic effect। ठीक है, उसमें जायरोस्कोपिक इफेक्ट कोई नहीं होगा और जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, चलिए तो ये वाली क्लास हम लोग यही फिनिश कर लेते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बोलो। हेलो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है,
तो पेन लेकर के आप उसको जब रोल करोगे तो आपको देखेगा कि उसमें कपल तो लग रहा है, तो उसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन जायरोस्कोपिक इफेक्ट कोई देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं, सुन लो जरा। कभी कभी क्या होता है, जो ऐसी प्रॉब्लम जो आती है उसमें ये होता है कि आपका जो रोटर होता है ना वो वर्टिकल लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका शिप है उस शिप में जो रोटर होता है वो ऐसे करके वर्टिकल देखने को मिल सकता है आपको। सर तो स्क्रीन शेयर नहीं होगी। अच्छा एक मिनट रखो। ये कह रहा था मैं कि कभी कभी आपका जो रोटर होता है उसकी एक्सिस वर्टिकल होती है इस तरीके से, है ना। तो जब एक्सिस वर्टिकल होगी तो आपको उस हिसाब से काम करना है। उस टाइम पे रोलिंग में जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये रोलिंग में आपका जायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड टोटली ऑन द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। आपकी ये जो शाफ्ट है रोलर की वो कैसी है, आपके रोटर की शाफ्ट कैसी है, प्रोपेलिंग शाफ्ट कैसी है। अगर वो प्रोपेलिंग शाफ्ट वर्टिकल प्लेन में है तो ऑब्वियसली रोलिंग में आपको जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। जायरोस्कोपिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा कब नहीं होगा ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि रोलिंग में जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखने को ना मिले। अगर दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, कौन सी वाली, एक्सिस ऑफ स्पिन और एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली कोई जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोनों की पोजीशन डिफरेंट है तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखना है, लोकेशन देखनी है कि उसकी लोकेशन क्या है। चलिए फिर ये वाली क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास शायद आपकी